सबसे पहले आपको बताएंगे मेडिकल बोर्ड के सरबराह डॉक्टर महमूद अयाज ने साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के दिल के स्पेशलाइज्ड इलाज की तजवीज कर दी है। नवाज शरीफ के दिल का खुसूसी इलाज होना चाहिए, प्रोफेसर महमूद अयाज की जानिब से ऐसा बताया गया है। आपको बताते चलें कि साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कुछ टेस्ट किए गए हैं। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने कहा खून, हार्मोन्स, दिल, पेट, गुर्दे के टेस्ट किए गए हैं और नवाज शरीफ को दिल, ब्लड प्रेशर और गुर्दे का मसला लाहक है, जिसके लिए स्पेशलाइज्ड इलाज की तजवीज दे दी गई है। प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने मीडिया से गुफ्तगू भी की, उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। आगे मैं बताता चलूं कि हमने उनके न सिर्फ खून के टेस्ट किए बल्कि हमने उनके हार्मोन्स के टेस्ट किए, हमने उनकी जो है ना कुछ दिल के टेस्ट किए, फिर उसके अलावा हमने आपको पता है कि हमने उनके सीटी स्कैन किए गुर्दे और मसाने के और पेट का अल्ट्रासाउंड किया और फिर हमने मुनासिब समझा कि हमें कुछ टेस्ट ऐसे लगे कि हमें मज़ीद और टेस्ट कराने की ज़रूरत है, तो फिर हमने उनकी खून की शरियानों का तफसीली तिब्बी और रेडियोलॉजिकल मुआयना किया, जिसमें टांगों की खून की शरियानें, पेट की और आंतों की खून की शरियानें और जो दिमाग को खून की शरियानें जाती हैं उनका सारा टेस्ट किया गया। और फिर जब ये सारे टेस्ट हमारे पास आ गए, हार्मोन के टेस्ट आ गए, प्रोस्टेट के टेस्ट आ गए, तो हमने सारे टेस्टों को एक जगह इकट्ठा करके, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट सील्ड एनवलप्स के जरिए हमारे पास दिया करते थे और हम सील्ड एनवलप्स को खोल के, तो आज हमने उनका एक फ़ाइनल डिटेल्ड जो है ना तिब्बी मुआयना किया, सारे टेस्टों को यकजा किया और उनको यकजा करने के बाद हमने अपनी दवाइयाँ जो उनको ऑलरेडी मिल रही हैं उसमें कुछ मामूली रद्दोबदल किया। आपको पता है वो उनको ब्लड प्रेशर शुगर का लाका भी है, अर्जा लायक है, वो हमने कर लिया और आज हमने ना उनको रिकमेंडेशंस दी हैं और वो रिकमेंडेशंस जो है ना वो अब हम उनको तफसीली रिकमेंडेशंस को, चूँकि होम डिपार्टमेंट ने हमारे पास रेफ़र किया था, तो हम ये तफसीली रिकमेंडेशन। प्रोफेसर महमूद अयाज की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, जिनका ये कहना था कि डिटेल रिपोर्ट जो है मुरतब कर ली गई है और ये रिपोर्ट जो है महकमा दाखिला को भिजवा दी गई है। महकमा दाखिला की जानिब से अब रिकमेंडेशन दी जाएंगी कि आया साबिक वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ को जो है PIC रेफर किया जाना है या नहीं। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, बताइएगा। जो है वो सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, उनका जो प्रिंसिपल सर्विसेज अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज की सरबराही में मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था उनके इलाज के लिए। इस मेडिकल बोर्ड ने 4 रोज़ तक उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए और इस हवाले से जो है वो अब मेडिकल बोर्ड ने अपनी हतमी रिपोर्ट जो है वो मुरतब की और इसी से मुतल्लक जो है वो प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने जो है वो मीडिया को ब्रीफिंग दी है और इस ब्रीफिंग में प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने यह वाज़ेह किया है कि बोर्ड की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को दिल का आर्जा लाहक होने की न सिर्फ तस्दीक की गई है बल्कि ये सिफारिश की गई है कि उनको स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उन्हें फौरी तौर पर किसी अमराज़ कल्ब के अस्पताल में जो है वो शिफ्ट किया जाना चाहिए ताकि उनका इलाज हो सके। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने यह भी बताया कि मेडिकल बोर्ड ने मियां नवाज शरीफ के न सिर्फ जो है वो ब्लड टेस्ट करवाए थे, हार्मोन्स टेस्ट करवाए थे, बल्कि उनके मुख्तलिफ स्कैन्स हुए थे, उनके जो है वो पेरिफेरल CT स्कैन भी किया गया, जिसके बाद जो है वो ये इंकशाफ भी हुआ है कि ब्लड प्रेशर और शुगर के साथ साथ वो गुर्दों के आर्जा में भी मुब्तला हैं और शरियानों में खून के बहाव में तंगी का भी सामना है उनको, ये मर्ज़ भी उनको लाहक है। और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मेडिकल बोर्ड ने अपनी सिफारिशात में ये भी लिखा है कि मियां नवाज शरीफ जो है उनको फौरी नोयत का जो मसला है वो दिल का आर्जा है जिसका ट्रीटमेंट होना चाहिए और इसके लिए ये सिफारिश की गई है महकमा दाखिला से कि मियां नवाज शरीफ को स्पेशलाइज्ड कार्डिक हॉस्पिटल में जो है वो शिफ्ट किया जाए ताकि उनके दिल का जो आर्जा है उसका इलाज हो सके। इसके अलावा जो है प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने यह भी बताया कि अब मेडिकल बोर्ड जो है वो उसकी जानिब से अपना तमाम काम मुकम्मल कर लिया गया, तमाम टेस्ट कर लिए गए और अपनी हतमी रिपोर्ट जो है वो अब महकमा दाखिला को भिजवा दी है। इसकी रोशनी में अब महकमा दाखिला ये फैसला करेगा कि मियां नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल से जो है वो कब किसी स्पेशलाइज्ड कार्डिक इंस्टीट्यूट में शिफ्ट किया जाता है या उनको यहाँ से वापस ले जाया जाता है और उसके बाद जो है वो जेल से दोबारा वो किसी हॉस्पिटल आते हैं। लेकिन आज इस मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट है इसने ये साबित कर दिया कि 17 जनवरी को जो जना अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की जानिब से मियां नवाज शरीफ को दिल का दौरा पड़ने का इंकशाफ हुआ था और ये रिपोर्ट दी गई थी कि उनको कार्डिक इशू है, दिल का आर्जा लाहक है। उसकी आज एक मरतबा फिर ये चौथा मेडिकल बोर्ड था जो मियां नवाज शरीफ के इलाज के लिए 17 जनवरी से ऑनवर्ड अब तक जो है वो बनाया गया। इसकी जानिब से भी ये सिफारिश की गई है कि उनके दिल के
आर्जा का इलाज होना चाहिए, उन्हें किसी कार्डिक इंस्टीट्यूट में, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट में जो है वो दाखिल किया जाना चाहिए। ठीक है जाहिर चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। ये चौथा रिपोर्ट था जिसकी जानिब से डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई है और महकमा दाखिला को इरसाल कर दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि साबिक वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ को स्पेशलाइज्ड कार्डिक अस्पताल रेफर किया जाए। दूसरी जानिब आपको बताएंगे जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला हैं और इलाज गुर्दों का हो रहा है। 15 रोज बाद ट्रॉप्टी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ सकता। सर्विसेज अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा इमरान नजीर का कहना था कि हुकूमती वज़रा पहले बेगम कुलसूम नवाज की तबीयत का मजाक उड़ाते थे, अब मियां नवाज शरीफ की सेहत का मजाक उड़ा रहे हैं। उनका कहना था कि हफ्ते से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज है। मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। ड्रॉप टेस्ट जो है वो मैक्सिमम 15 दिन तक पॉजिटिव रह सकता है। 19 जनवरी को वो टेस्ट हुआ था, आज 5 फरवरी है, कैसे पॉजिटिव रह सकता है? इनको कोई अकल ही नहीं है। और ये रोज जो इनके शैतान नुमा तर्जुमान है, ये हमें रोज झूठ बकवास कौम को करते फिरते, करने वाला काम करें, लोगों को बिजली गैस सस्ती दें, वरना लोग आपका सर फाड़ देंगे। अब आपकी करप्शन की कहानियां नहीं चलनी और आपकी वो दास्तानें नहीं चलनी जो आपको टेंडर में चलाते थे। अब आगे जबरदस्ती जैसे तैसे करके कौम को डिलीवर करके दिखाएं। बर्बाद करके रख दिया आपने पाकिस्तान को। -B रेटिंग पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग हो गई है। आपके तमाशे खत्म नहीं होते। पहले बेगम कुलसूम की बीमारी का बहाना और मजाक बनाया हुआ था और वो कौम ने देखा, आपको शर्म भी नहीं आती। अब नवाज शरीफ की बीमारी का बहाना बना रहे हैं और उनको आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ को कोई शौक नहीं है अस्पताल रहने का, वो शेर लीडर है और शेरों की तरह मुकाबला कर रहा है और इंशाल्लाह ताला आपको हम ख्वाजा इमरान नजीर का क्या कहना था आपसे किया। सर्विसेज अस्पताल के बाहर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हुकूमती गुर्जा पहले बेगम कुलसूम नवाज की तबीयत का मजाक उड़ाते थे और अब नवाज शरीफ की सेहत का मजाक उड़ा रहे हैं। उनका कहना था हफ्ते से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज हैं, लेकिन आर्जा कल्ब के डॉक्टर्स ने उनका मुआयना तक नहीं किया। ख्वाजा इमरान नजीर ने मजीद शिकायत की कि आर्जा कल्ब में मुब्तला हैं लेकिन गुर्दों का इलाज किया जा रहा है। इस मौका पर उनका यह भी कहना था कि फवाद चौधरी कपड़ों की तरह पार्टी तब्दील करते हैं, हुक्मरान उनके सब्र का इम्तिहान ना लें। ख्वाजा इमरान नजीर की जानिब से कहा गया कि हुक्मरान उनके सब्र का इम्तिहान ना लें। उनका कहना था साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला हैं और इलाज गुर्दों का हो रहा है। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से रैली में मिनी मजदा एसोसिएशन के मेंबरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। आपको बताते चलें कि साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से लीगी रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई है। हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से मैशत का बुरा हाल है। डॉक्टर मुझे कहते हैं कि टेंशन ना लें। मियां नवाज शरीफ की जानिब से बताया गया टेंशन वाली बात तो नहीं करनी चाहिए, जो मुझे असल टेंशन दे रहे हैं। सेहत कार्ड हमारे दौर का मंसूबा है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहा गया। आपको बताते चलेंगे साबिक वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत हमारे मंसूबों पर अपना लेबल लगा रही है। ख्वाजा इमरान नजीर से मुलाकात की उन्होंने और इसके साथ साथ MP गजाली सलीम बट भी इस मुलाकात में मौजूद थे। उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमर असलम, बताइएगा साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से लीगी रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जी, आज सर्विसेज अस्पताल में साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ से लीगी रहनुमाओं ने मुलाकात भी की और आज बताते चलें कि साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ से सदर नून लीग लाहौर मोहम्मद परवेज़ मलिक, अरकान कौमी सूबाई असम्बली अली परवेज़ मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर चौधरी, शहबाज अहमद, गजाली सलीम बट, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर समेत दीगर ने मुलाकात की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात करते हुए ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो अखबार पढ़ा हुआ था वो दिखाते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को बताया कि ये देखें कि पाकिस्तानी मईशत का जो है वो बुरा हाल हो रहा है। उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत अवामी मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डॉक्टर्स कहते हैं कि मुझे कि टेंशन ना ले, लेकिन ये बात तो उन लोगों को कहनी चाहिए जो लोग मुझे टेंशन दे रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ ने अखबार उठाकर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को दिखाया कि आज आलमी जो ताकत क़ुव्वत हैं, इंटरनेशनल ममालिक भी जो हैं वो पाकिस्तानी मईशियत के हवाले से बातें कर रहे हैं कि मईशियत जो है वो ज़वाल पजीर हो चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ से आज सदर नून लीग लाहौर परवेज़ मलिक, अली परवेज़ मलिक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, गजाली सलीम बट समेत दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की और इस वक्त सर्विसेज अस्पताल में उनकी साहबजादी मरियम नवाज भी मुलाकात की। ठीक है उमर असलम, आपका शुक्रिया।
और अभी आपको बताएंगे पाकिस्तान में मजदा एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से रैली का इनेकाद किया गया। रैली में आपको बताते चले मिनी मजदा एसोसिएशन के मेंबरान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरी मुसलमानों के साथ धड़कते हैं, तनवीर जट की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। उनका मजीद कहना था पाक फौज के एक इशारे पर हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। कश्मीरी माओ बहनों की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। रैली के शुरका की कश्मीरी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए नारेबाजी भी देखने में आई। आप मनाजिर भी देख सकते हैं, रैली के शुरका की जानिब से जो है वो नारे भी लगाए गए, बैनर्स उठा रखे थे, प्लेकार्ड्स उठा रखे थे और शुरका ने वक्तन फवक्तन जो है वो रैली के शुरका से खिताब भी किया। जबकि मरकजी जमीयत अहले हदीस की जानिब से बत्ती चौक पर कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। भारतीय मुजालिम के खिलाफ और कश्मीरियों के हक में नारेबाजी की गई। फारान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं। फारान, बताइएगा रैली के शुरका का क्या कहना था? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बत्ती चौक में मौजूद हूँ। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती की जा रही है। भारतीय मुजालिम के खिलाफ इस वक्त यहाँ शदीद नारेबाजी की जा रही है। मेरे पास पंजाब के जो अमीर है अब्दुल सत्तार हामिद वो मौजूद हैं। एक साल बाद हमें याद आ जाता है कश्मीर, पूरे साल हम खामोश रहते, कुछ करते नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि आज का दिन कश्मीरी मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती का दिन है और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर हिंदुस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उनकी मजम्मत का दिन है। हम ये समझते हैं कि हमारे यहाँ मरकज़ी जमीयत अहले हदीस जो है वो तो सारा साल अपने प्रोग्रामों में कश्मीर का जिक्र भी करती है, मुतालबा भी करती है। लिहाजा हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि वो इसको किसी ख़ास दिन के साथ मखसूस ना करे, बल्कि हर लम्हा, हर लहजा और पूरा साल कश्मीरी मुसलमानों के हक़ में एहतजाज की आवाज़ बुलंद करे। और अक़वाम मुत्तहिदा से हमारा मुतालबा है कि उनकी टेबल पर अरसा दराज से मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की इस्तिस्वाब राय की करारदाद पड़ी है, वो उस पर जल्द और हमदर्दाना गौर करें और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को ये हक़ दें कि वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी के ज़रिए पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का ऐलान करें और अपने हक़ को इस्तेमाल करें। तालबा किया जा रहा है कि हुकूमत पंजाब किरदार अदा करे और जो अक़वाम मुत्तहिदा है जो उसके पास करारदाद है उसको ऊपर अमल। फारहान, आपका बहुत शुक्रिया। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मिली लेबर विंग के ज़रिए तमाम चबुर्ची चौक से इस्तंबुल चौक तक रैली निकाली गई। रैली में चेयरमैन मिली लेबर विंग चौधरी शफीक गुज्जर समेत दीगर ने भी शिरकत की। उस्मान खान से मजीद जान लेते हैं। उस्मान, बताएगा रैली के शुरका का क्या कहना था? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली जा रही है और इस वक्त मैं चबुर्ची में मौजूद हूँ जहाँ पर मिली लेबर विंग की जानिब से भी जो है वो एक रैली कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए निकाली जा रही है। इस वक्त मिली लेबर विंग के रहनुमा शफीक गुज्जर भी हमारे साथ मौजूद है। आज रैली निकाल रहे हैं, आज के दिन आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज इंशाल्लाह हम नरेंद्र मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीर को छोड़ दें। इंशाल्लाह जो कश्मीर के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो लेबर है वो इंशाअल्लाह ताला कश्मीर वालों के साथ खड़ी हुई है और अल्लाह के फजलो करम से अगर कश्मीर को उन्होंने जुल्म बंद ना किया तो इंशाअल्लाह हम जुल्म बंद करके छोड़ेंगे। बिल्कुल, जैसे हमने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि लेबर विंग जितनी भी है वो कश्मीरियों के साथ है। अच्छा, आप भी बताइएगा कि आज लेबर विंग की जानिब से रैली निकाली जा रही है, हर किस्म की जमातों की जानिब से निकाली जा रही है। आज के दिन आप क्या पैगाम देना चाहेंगे इंडिया को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीर के मजलूमों के साथ है और हम इंडिया के ज़ालिमों को, मोदी को, उनकी फ़ौजों को, उनके ज़ालिम लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो अगर कश्मीर को छोड़ने में मज़ीद ताख़ीर करेंगे तो इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इंशाल्लाह हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कश्मीर के अंदर जुल्म का बदला नहीं ले लेते। बिल्कुल, जैसे हमने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली जा रही है और भारत को भी इस बात का वाज़ेह पैगाम दिया कि वो भी कश्मीरियों पर जो मज़ालिम ढा रहा है उसको ख़त्म करें, नहीं तो लेबर विंग के जितने भी लोग हैं ये कश्मीरियों के साथ हमेशा। उस्मान खान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे एबीसीना मेडिकल कॉलेज ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। तातील के ऐलान के बावजूद मेडिकल कॉलेज में तलबा अमला मौजूद है। सिर्फ पेपर्स की सूरत में इंतजामी अमूर जारी रखे जा सकते हैं, यूएचएस के तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया है। आपको बताते चलें कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त नोटिस लेकर कार्रवाई की जाएगी। कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर गुल अफशां वहीद ने छुट्टी न देने का ऐलान किया था। एबीसीना मेडिकल कॉलेज के हवाले से आपको बता रहे हैं हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं।
आपको बताते चले आम तातील होने के बावजूद मेडिकल कॉलेज में तलबा और अमला मौजूद है। बस्साम सुल्तान से जान लेते हैं। बस्साम, बताइएगा। जी बिल्कुल, 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से सूबा भर के अंदर जो है वो तातील का ऐलान किया गया था, जिसके पेश नज़र तमाम अदारे और इसके साथ साथ तमाम जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो है वो तातील होना लाजिम है। मैं इस वक्त जो है वो एविसिनिया मेडिकल कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ, जो यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज से मुंसलिक है। यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज से तकरीबन 40 से ज़ायद मेडिकल कॉलेजेस मुंसलिक हैं, जिनको तमाम गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स फॉलो करना जो है वो लाजिम है। आज जो है वो तातील का ऐलान किया गया था, लेकिन एविसिनिया मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है वो आज भी तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और क्लासेस का सिलसिला जो है वो जारी है। बिल्कुल मामूल की तरह ही जो है वो आज के दिन को भी ट्रीट किया जा रहा है। धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं हुकूमत की जानिब से, जो मरासले जारी किए गए थे उनकी। मैं आपको बताता चलूँ, जब हम लोगों ने यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज के तर्जुमान से गुफ्तगू की तो उनका कहना था कि सिर्फ अगर एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो इस सूरत में मेडिकल कॉलेज के जो वर्किंग है उसको जारी रखा जा सकता है, लेकिन अंदर जो है वो किसी किस्म के एग्जामिनेशन नहीं किए जा रहे। नॉर्मल रूटीन में जो है वो तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और जो स्टूडेंट्स हैं वो आज आए हुए हैं, जो यकीनन हुकूमत की जानिब से जो मरासले जारी किए गए थे उसकी खिलाफ वर्जी है। ठीक है बस्साम, आपका शुक्रिया। 12 करोड़ की लागत से तामीर होने वाली टेम्पल रोड सेफ सिटी अथॉरिटी, लेस्को और वासा की गफलत की भेंट चढ़ने लगी है। 1.5 माह से लीक वाटर सप्लाई लाइन ठीक नहीं की जा सकी। राव दिलशाद से जान लेते हैं। राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, टेम्पल रोड पर हम मौजूद हैं और टेम्पल रोड आपको ये बताएं कि हाल ही में 12 करोड़ की लागत से ये सड़क तामीर की गई, जबकि उससे कबल यहाँ पर लेस्को की जो वाईसी वो गुजारी गई, इसके साथ साथ वाटर सप्लाई लाइन डाली गई, जबकि सेफ सिटी ने भी अपना काम यहाँ पर किया। लेकिन आपको ये बताएं कि सेफ सिटी ने जब ये इसको उखाड़ा तो इस मुकाम पर हम जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ से वाटर सप्लाई लाइन को डैमेज किया गया, लेकिन उसके बाद 1.5 माह की ताख़ीर के बाद भी आज ये वाटर सप्लाई लाइन जो है वो इसी तरह से लीक है और पानी यहाँ से पीने का पानी यहाँ से उसका ज़िया हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है, जिसकी वजह से जो अहले इलाका और बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो सरापा एहतजाज हैं। उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं कि वो क्या कहते हैं इस पर। जी आप बताइएगा, कब से ये सूरत हाल इसी तरह की और पानी का ज़िया भी हो रहा है, सड़क भी ख़राब हो रही है? देखिए, ये गुज़िश्ता 1.5 माह से इस तरह ही हालात हैं और हाई लेवल पे प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर आला और वासा के आला काम को हम लोग टेलीग्राम भी कर चुके हैं, एप्लीकेशन भी दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और रोज़ाना आप देखते हैं कि इंतज़ामिया कैसे शोर मचा रही है नीट क्लीन लाहौर, लेकिन ये 1.5 महीने से मुश्किल ये है कि पानी पीने वाला सीवरेज में मिक्स होकर। अच्छा, बात यहाँ पर करते हैं, चूँकि चेयरमैन यूनियन काउंसिल 69 और वाइस चेयरमैन भी इस एहतजाज का हिस्सा हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर इनकी भी बात नहीं सुनी जा रही। कौन आपकी बात नहीं सुन रहा और क्यों? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राव साहब, सबसे पहले आपका और आपके चैनल का शुक्रिया, जिन्होंने हमेशा बुनियादी हकूक़ की बात की है। और हमारे यूनियन काउंसिल की ये एक मरूफ कारोबारी मार्केट है, आबद मार्केट टेम्पल रोड, जहाँ पर डेली की बुनियाद पर करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, कारोबार होता है। और यहाँ पर सेफ सिटी वालों ने, लेसिको ने और वासा वालों ने, इन तीनों मिलकर यहाँ पर वो अपनी पाइपलाइन डाली हैं, जो कि अब डैमेज हो गई। साफ़ पानी का ज़िया हो रहा है। बेशुमार दफ़ा हमने अहले इलाका ने हमने एप्लीकेशनें दी हैं, मगर वासा हुकाम, वापटा वाले और सेफ सिटी वाले ये बिल्कुल इसके ऊपर कान नहीं धारे और बाकायदा तौर पर वो कह रहे हैं कि शट डाउन करेंगे, वापटा के पास शट डाउन करेंगे, फिर इसका कोई सद्देबाब होगा। मगर अब तक कुछ भी नहीं हो सका, कोई कार्रवाई नहीं हुई और पानी का बिल्कुल इतना ज़िया हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि हर कारोबारी बंदा यहाँ पे परेशान है। पानी का ज़िया हो रहा है। आपने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे भी बता रहे थे दरख्वास्त दी है, कोई उसका नतीजा निकला? जी बिल्कुल कोई नतीजा नहीं निकला। उनको भी दरख्वास्त दी थी MD वासा, एक्सियन, SDO और लेस्का के चीफ को हमने बाय रिटर्न भी लिख के दिया और जुबानी भी कहा और कहलवाया भी। यहाँ पे कारोबार तबाह के रह गया, साफ पानी का ज़िया हो रहा है और इलाका का जो मकान है वो उनका बुरा हाल है उनका। जी आपने गुफ्तगू सुनी, यहाँ पर मौजूद जो अहले इलाका और बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो इस कदर बेबस हैं कि यहाँ का जो बुनियादी काम है वो
एहतजाज किया जा रहा है मगर सुनवाई नहीं हुई। राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। इकबाल टाउन का इलाका है पार्क ब्लॉक, जहां पर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 15 रोज बाद भी मुरम्मत नहीं किया जा सका। समनाबाद जोन की इंतजामिया ने आंखें मूंद ली हैं। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का पंप 21 जनवरी को जल गया था। मकीनों को पानी के सहूल में मुश्किलात दरपेश हैं। वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। पंप जलने की रिपोर्ट ट्यूबवेल ऑपरेटर्स ने फौरी मुतालिका हुक्काम को कर दी थी, मगर 15 रोज बाद भी किसी ने मुरम्मती काम नहीं करवाया। 21 तारीख को आतिशज़दगी हुई थी, शॉर्ट सर्किट हुआ था और 22 तारीख को ये एप्लीकेशन मैंने दे दी थी और 22 तारीख को ये जोन सा है वो हमारे अमला जोन सा है दफ्तर का, उन्होंने आके सारा कुछ तस्वीरें वगैरह लेके चले गए थे। 15 रोज से फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने की वजह से लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा, जिससे वो परेशान हैं। ये 10-15 दिन से तकरीबन बंद है, तो पानी के लिए सारी आवाम तंग है, अहले महल्ला तंग है। अभी फैमिली वाइज जो है वो कभी घर होती है कभी नहीं होते, आदमी ने ड्यूटियों में भी जाना होता है, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है। करीबी रिहायशियों ने मुतालबा किया कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी मुरम्मत करवा कर आवाम के लिए खोला जाए, वरना एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन नदीम के साथ वकार घुमन, सिटी 42। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। गुलबर्ग जोन इंतजामिया गुज़श्ता 3 हफ्तों से दफ्तर से महरूम है। नए दफ्तर की अलॉटमेंट की फाइल टाउन हॉल के पेचीदा अमलो घन चक्कर में फंस कर रह गई है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं ताहिर जमील से। ताहिर जमील, बताएगा क्या मामला है? जी बिल्कुल, गुलबर्ग जोन गुज़िश्ता 3 हफ्तों से दफ्तर से महरूम है और गुलबर्ग जोन का अमला बगैर दफ्तर के काम करने पर मजबूर है। 17 जनवरी रवां साल की को जब 3 साल मुद्दत पूरी हुई, गुलबर्ग जोन के पुराने ऑफिस जो कि फिरदौस मार्केट में वाक़या था, उसकी लीज जब मुकम्मल हुई तो प्रॉपर्टी के मालिक ने दफ्तर खाली करवा लिया गुलबर्ग जोन से और किसी ने भी उनसे लीज एक्सटेंड करने के लिए राब्ता नहीं किया, जिसकी वजह से आज गुलबर्ग जोन का अमला बेसरो सामानी का अगर कहा जाए शिकार है तो बेजाना होगा। गुलबर्ग जोन का अमला 2 से 3 मुख्तलिफ जगहों पर बैठ के काम करने पर मजबूर है, जिनमें एक डिप्टी CEO और जो ZOR है वो माल्टोन एक्सटेंशन में वाक़या जो स्टोर है वहाँ पे काम कर रहे हैं, जबकि दीगर जो अमला है वो गुलबर्ग मेन मार्केट में बैठकर काम करने पर मजबूर है। इससे एक तरफ जहाँ जोन के मामलात मुतासिर हो रहे हैं, अमले को काम करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब अवाम भी इससे मुतासिर हो रही है और जोन से मुतल्लिक जो अवाम के रोज़मर्रा के मामलात होते हैं उनसे रब्ता करना होता है, जोन के दफ्तर जाना होता है, तो उसके लिए अवाम भी शदीद मुतासिर हो रही है और ज़हनी कोफत का शिकार है कि कहाँ जाए और किससे रब्ता करें। तो ये एक अजीब सी कैफियत है जो गुज़िश्ता 3 हफ्तों से गुलबर्ग जोन के दफ्तर ना होने की वजह से इस वक्त छाई हुई है। ज़राए का ये कहना है कि जोन के लिए अभी ताहाल कब नया दफ्तर आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। हम जो गार्डन टाउन में वाक़या एक प्रॉपर्टी देख ली गई है जोन के दफ्तर के लिए, लेकिन उसकी अप्रूवल के लिए जो फाइल टाउन हॉल गई है वो टाउन हॉल के पेचीदा और जो घन चक्कर है वहाँ पर फंस के रह गई है और कब गुलबर्ग जोन को नया दफ्तर अलॉट होता है। ताहिर जमील, आपका बहुत शुक्रिया। खबर है टाउनशिप के इलाके से, जहां सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी नजीर चौहान की हल्के की खातीन से मुलाकात हुई है और खातीन के मसाइल सुने गए हैं और इसके साथ साथ यकीन दहानी कराई गई है कि उनके मसाइल हल किए जाएंगे। कोशिश है हल्के के हर घर में मौजूद बेरोजगार फर्द को नौकरी भी दी जाए। इस मौका पर उनका यह कहना था। वकार घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा उनका मजीद क्या कहना था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी सेक्रेटरी नज़ीर चौहान अपने हल्का की ख़वातीन में आज जो गर्म शालें हैं वो तकसीम कर रहे हैं और इस वक्त बड़ी तादाद में ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं। नज़ीर अहमद चौहान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। चौहान साहब, आपके हल्का में की बड़ी तादाद में ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर बेरोज़गारी काफ़ी है, हर घर में तकरीबन एक बच्चा बेरोज़गार है। बेरोज़गारी के हाथ में के लिए क्या किया जाएगा? सलातुस्सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अलैका वसहबिका खातमन नबिय्यीन। बहुत शुक्रिया आपका गुमन साहब। इसमें कोई शक नहीं कि मेरा हल्का पसमानदा एरिया है। छोटे छोटे घर हैं यहाँ पे गरीबों के, 3 मरले 5 मरले के लोग ज़्यादातर यहाँ पे रहते हैं और कोई शक नहीं इसमें कोई इमरान खान साहब ने जो 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया हुआ है बहुत जल्द इंशाल्लाह गवर्नमेंट लेवल पे उनको इंशाल्लाह मिलेंगी। लेकिन जो मैं अपने ताईं जो क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हुक्म है उसके मुताबिक जितना भी डाटा हम यहाँ से कलेक्ट करके जो बच्चे हमारे बेरोज़गार हैं जिनमें अनएजुकेटेड है उनको, मेरे पास यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है तो उनको मैं उनके अंदर कोशिश कर रहा हूँ कि 5-5, 10-10 करके दोस्तों को उन बच्चों को लगवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस अल्लाह का शुक्र हमने भी 350-400 बच्चा जो है वो लगवा भी लिया। तो इंशाल्लाह आहिस्ता सा बच्चे जो पढ़े लिखे भी हैं उनके अंदर भी क्वालिफिकेशन निकलती है। जितने भी हमारे ये फैक्ट्रीज ओनर हैं उनसे मेरा रब्ता है तो वहाँ पे 10-10 पढ़े 15-15, 20-20 बच्चे उनके मैं सीवियाँ भेज देता हूँ, वो अपनी मदद आपके तहत बच्चे जो हैं जॉब लगवा रहे हैं। आज यौम यकजहती कश्मीर भी है, गुज़श्ता हुकूमतें भी हर साल सेमिनार होते हैं, बयानबाजी होती है, लेकिन अमली तौर पर 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। आपकी गवर्नमेंट इस पर इस दफ़ा बयानबाजी से मज़म्मतें करने के अलावा कुछ अमली तौर पर करेगी? देखें जी, कश्मीर जो हमारा हमेशा हम कहते हैं कि हमारा शौर आ गया हमारे, तो बेसिकली जितनी साबका हुकूमतें आई हैं उन्होंने हमेशा कश्मीर पर सियासत की है।
इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहला वो लीडर है जो इस मुल्क में सियासत के जज्बे से नहीं आया, इबादत के जज्बे से आया। और यही वजह है कि रियासत मदीना का जो नारा लगाया गया उसमें यही था कि हम अपने गरीबों के लिए, अपने मुसलमानों के लिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में मुसलमानों के हकूक़ थे उसको दिलाया जाए। तो इसमें कोई शक नहीं कि जो कश्मीर है वो बनेगा नहीं, वो पाकिस्तान है। पहले तो ये नारा लगाते रहे, सारी ज़िंदगी उस पर सियासत करते रहे, इस सियासत को ख़त्म करना है। कश्मीर पाकिस्तान है, मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान है। अब जो उसके हकूक़ हैं हमने वो आलमी जो हमारे अदारे हैं, जो आलमी हमारी UN है, उनसे उनके वो जो मसाइल हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको आज़ाद जो करना है, उनके हकूक़ दिलाने हैं। बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इनका कहना है कि आलमी सतह पर कश्मीर का जो मामला है इसको इस दफ़ा अमली तौर पर हल करवाने के लिए इक़दाम। शुक्रिया वकार घुमन। ब्रेक के बाद खुशामदीद, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे राइजिंग स्टार और सिटी 42 के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए हैं। राइजिंग सन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी और सिटी न्यूज नेटवर्क अब मिलकर काम करेंगे, खसूसी बच्चों की आवाज बनेंगे। सालिक नवाज की रिपोर्ट देखिए। डिफेंस फेज 3 में वाक़या सन राइजिंग इंस्टीट्यूट में मुनक़दा तकरीब में सिटी न्यूज नेटवर्क के डायरेक्टर खुर्रम कलीम और फाउंडर एंड प्रेसिडेंट राइजिंग सन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी तारा इम्तियाज मिसिज परवीन तवाब ने MOU पर दस्तखत किए। इस मौका पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राइजिंग सन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी महमूद अहमद, वाइस प्रेसिडेंट राइजिंग सन एजुकेशन एंड वेलफेयर कर्नल रिटायर्ड सलीम रजा खान, डायरेक्टर प्रोजेक्ट नबीला चौधरी और डायरेक्टर एकेडमिक साजिदा मलिक भी मौजूद थी। महमूद अहमद का कहना था, हमारा मकसद इन बच्चों को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना है। सिटी 42 के हम शुक्रगुजार हैं कि हमारे साथ वो एक मीडिया पार्टनर के हैसियत से आए हैं और उसके लिए आज ये MOU साइन हुआ है। और क्योंकि इनकी कवरेज माशाल्लाह से काफ़ी है और इनका भी एक मकसद है कि ऐसे बच्चों के लिए मदद की जाए। डायरेक्टर सिटी न्यूज नेटवर्क खुर्रम कलीम का कहना था, MOU के तहत राइजिंग सन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी और सिटी न्यूज नेटवर्क स्पेशल बच्चों की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा, इन बच्चों को देखकर ये हौसला मिलता है कि किस तरह जिंदगी के मुश्किल हालात का सामना किया जा सकता है। ये बच्चे बहुत ज़बरदस्त हैं। हम कोशिश करेंगे कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क जो है वो इस राइजिंग सन के साथ मिलकर स्पेशल बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो कारकुन हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क के बतौर वॉलंटियर भी यहाँ पर काम करें। सिटी न्यूज़ नेटवर्क और राइजिंग सन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने इस अज़म का इरादा किया है कि इन स्पेशल बच्चों को मुआशरे का हिस्सा बनाने और उनकी फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम किया जाएगा। कैमरामैन यावर भट्टी के साथ सालिक नवाज, सिटी 42। और इसके साथ ही सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर हो उसकी तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। देखते रहिए सिटी 42।